कभी कभी जिंदगी अचानक से खराब नहीं होती, वो धीरे धीरे भारी होने लगती है, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी शोर के। बस एक दिन तुम उठते हो और महसूस होता है कि मन थका हुआ है, इतना थका हुआ कि बिना काम किए भी थकान होती है। अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं, पर उठने का मन नहीं करता, क्योंकि दिन शुरू होने से पहले ही मन हार चुका होता है। हाथ फोन की तरफ बढ़ता है, बस थोड़ी देर स्क्रॉल करने के लिए, पर वो थोड़ी देर कब घंटों में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर गिल्ट आता है, खुद पर गुस्सा आता है, खुद को बोलते हो कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। सच ये है कि तुम बुरे नहीं हो, तुम बस थक गए हो। तुम लेजी नहीं हो, तुम ओवरबर्डन्ड हो। तुमने बहुत बार शुरू करने की कोशिश की है, सुबह उठने का प्लान बनाया, एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए, न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, पर हर बार कुछ दिन बाद सब छूट गया। और फिर तुमने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया। मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होगा। पर कोई ये नहीं बताता कि जब मन थक जाता है तब बड़े गोल्स और बड़े प्लान्स उसे और डरा देते हैं। इस कहानी में भी एक ऐसा ही इंसान था, जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था, हंसता था, बात करता था, काम करता था, पर अंदर ही अंदर वो रोज थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा था। उसके सपने मरे नहीं थे, बस चुप हो गए थे। एक शाम बिना किसी खास वजह के वो चुपचाप बैठा रहा, ना फोन, ना म्यूजिक, ना किसी से बात, बस खामोशी। और उस खामोशी में उसने एक बात महसूस की, उसे अपनी जिंदगी से नफरत नहीं थी, उसे सिर्फ अपने आप से थकान हो गई थी। तब एक बहुत छोटा सा सवाल आया, अगर मुझे सब कुछ एक साथ ठीक नहीं करना हो तो? अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत ही ना हो तो? अगर मैं सिर्फ इतना कर लूं कि आज का दिन थोड़ा सा बेटर हो जाए? वहीं से 4 मिनट का आइडिया आया। 4 मिनट सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर जब मन बिल्कुल थका हो तब 4 मिनट भी काफी लगते हैं। उसने अपने आप से कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 4 मिनट दूंगा, अपने फ्यूचर को, अपने मन को, अपने आप को। अगली सुबह अलार्म बजा, वही बोझ, वही मन का भार, पर इस बार उसने फोन नहीं उठाया, बस बेड के किनारे बैठ गया। टाइमर लगाया, 4 मिनट। कुछ खास नहीं किया, बस आंखें बंद करके सांस ली। पहले मन भागता रहा, पुरानी बातें, फेलियर्स, रिग्रेट, फ्यूचर का डर, पर फिर धीरे धीरे सांस नॉर्मल होने लगी। और जब 4 मिनट खत्म हुए तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, बस हल्कापन, जैसे मन ने थोड़ी देर के लिए बोझ नीचे रख दिया हो। उस दिन जिंदगी नहीं बदली, पर एक चीज बदली, उसने अपने आप से किया हुआ एक छोटा सा वादा पूरा किया। और सेल्फ ट्रस्ट ऐसे ही वापस आता है, छोटी छोटी जीतों से। अगला दिन आया, फिर 4 मिनट, कभी लिखा, कभी चला, कभी बस चुपचाप बैठा। कुछ दिन मन ने धोखा दिया, बोला रहने दे, आज स्किप कर लेते हैं, पर फिर याद आया ये सिर्फ 4 मिनट है। और जब काम छोटा होता है तब दिमाग लड़ता नहीं है। यही वजह थी कि ये काम कर रहा था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसे काम से नहीं डर लगता था, उसे शुरू करने से डर लगता था। और 4 मिनट शुरुआत को सेफ बना देते हैं। कुछ दिन बाद एक और बदलाव हुआ, वो खुद से ज्यादा नाराज रहना बंद करने लगा। पहले पूरा दिन वेस्ट होने पर रात को खुद को कोसता था, अब रात को ये सोचकर थोड़ा सुकून मिलता था कि मैंने कम से कम 4 मिनट तो दिए। और जब इंसान खुद से लड़ना बंद करता है तब जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ये 4 मिनट सिर्फ टाइम नहीं थे, ये एक जगह थी जहां वो रोज खुद से मिलता था, बिना जज किए, बिना ताने मारे, बिना ये बोले कि तू काफी नहीं है। पहले उसका मन हमेशा भागता रहता था, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी दूसरों की जिंदगी में, पर इन 4 मिनट में वो सिर्फ यही होता था। और जो इंसान थक चुका हो ना, उसके लिए यही सबसे बड़ा आराम होता है। कभी कभी वो बस बैठा रहता था, आंखें बंद, सांस धीमी, दिल भारी, पर भागना बंद। और जब मन भागना बंद करता है तभी उसे समझ आता है कि दर्द कहाँ है। उसे याद आने लगा कि कब से वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा था, कब से वो अपनी थकान को इग्नोर कर रहा था, कब से वो ये मान चुका था कि जिंदगी बस ऐसी ही होती है। पर जिंदगी ऐसी नहीं होती, जिंदगी वैसी होती है जैसी हम उसे जीने देते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा भी आया जब वो 4 मिनट भी नहीं कर पाया। मन बिल्कुल ही टूट सा गया था। वो फिर से फोन में खो गया, वक्त निकल गया, रात हो गई। पहले होता तो वो खुद को पूरी रात कोसता, पर इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार उसने बस इतना कहा, आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं, कल फिर से 4 मिनट। और ये सोच उसके लिए बिल्कुल नई थी। खुद को माफ करना उसने कब का भूल गया था। अगला दिन आया, उसने फिर 4 मिनट दिए, बिना गिल्ट के, बिना प्रेशर के। और यही वो जगह होती है जहां लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन टूट गए तो सब खत्म। हकीकत ये है कि एक दिन टूटना इंसानी है, वहीं रुक जाना गलती है। 4 मिनट ने उसे ये सिखाया कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है वापस लौट आना।
धीरे धीरे वो ये महसूस करने लगा कि जिंदगी उससे भाग नहीं रही है, बस उसे पकड़ने के लिए उसे भागना बंद करना पड़ेगा। अब जब वो लिखता था तो सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखता था, वो अपना बोझ उतारता था। जब वो चलता था तो कैलोरी के लिए नहीं चलता था, वो अपनी सांसों को महसूस करता था। जब वो शांत बैठता था तो टाइम वेस्ट नहीं करता था, वो खुद को सुनता था। और जब इंसान खुद को सुनना शुरू करता है ना, तब दुनिया का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है। एक दिन उसे अचानक से ये ख्याल आया कि वो पहले जैसा नहीं रहा। वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वो ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, पर वो ज्यादा सच्चा हो गया था अपने साथ। उसकी सुबह अब भी परफेक्ट नहीं होती थी, पर वो उठता था बिना खुद से नफरत किए। उसके दिन अब भी मुश्किल होते थे, पर वो बीच में टूटकर गिर नहीं जाता था। और ये छोटी सी बात बहुत बड़ी होती है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब सब कुछ ठीक हो जाता है, जिंदगी तब बदलती है जब तुम मुश्किल के साथ रहना सीख जाते हो, बिना खुद को खो दिए। 4 मिनट ने उसे डिसिप्लिन नहीं सिखाया, 4 मिनट ने उसे प्यार सिखाया, अपने लिए प्यार। और जब प्यार आ जाता है ना, तब डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तो एक बात याद रखना, जिंदगी रेस नहीं है जिसमें लेट होने का फाइन लगता है। जिंदगी एक सफर है जहां रुककर सांस लेना भी जरूरी होता है। तुम्हें आज बस इतना करना है कि खुद को इतना सेफ फील करा दो कि तुम शुरू कर सको। बस 4 मिनट, न ज्यादा न कम, बस इतना कि तुम्हारा डर चुप हो जाए। और जब डर चुप होता है, तब तुम्हारी असली ताकत सामने आती है।